मैं आपको आज एक ऐसी जबरदस्त चीज बताऊंगा जिससे आपको खुद को भी एहसास हो जाएगी कि हाँ यार ऐसा करेंगे तो हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग करो, पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग करो, उसके बाद स्टार्ट करो। अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए 4 घंटे दिए गए तो मैं 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तीखी करूंगा। पेड़ तो 1 घंटे में कट जाएगा। बेटा, अभी बच्चों की सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि सर हम नीट 2025 के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। तो बेटा, मैं आपको आज एक ऐसी जबरदस्त चीज बताऊंगा जिससे आपको खुद को भी एहसास हो जाएगी कि हाँ यार ऐसा करेंगे तो हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं या हमारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चलेगी। देखो बेटा, बच्चे क्या जोश जोश के साथ बस स्टार्ट हो जाते कि इस बार ये कर देंगे, नहीं। प्रॉपर प्लानिंग करो, पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग करो, उसके बाद स्टार्ट करो। सर प्लानिंग, बेटा इब्राहिम लिंकन जी ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली थी कि अगर मेरे को कोई पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएंगे या 4 घंटे, जो भी मुझे एक पेड़ काटने के लिए जितना समय दिया जाएगा, जैसे 4 घंटे दिए गए तो 3 घंटे तक मैं मेरी अपनी कुल्हाड़ी की धार तीखी करूंगा। अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए 4 घंटे दिए गए तो मैं 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तीखी करूंगा। पेड़ तो 1 घंटे में कट जाएगा। बेटा दिस इज फैक्ट। बेटा अगर आप अपने प्लानिंग प्रॉपर करोगे, है ना, सही डायरेक्शन में चलोगे तो आउटपुट बेटा बहुत जल्दी आएगा। सर हमारी प्रिपरेशन में ऐसा क्या करें हम? तो बेटा आप जोश नहीं, पहले प्लानिंग से स्टार्ट करो। सबसे पहले बेटा वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। सबसे मूल मंत्र है जिंदगी में आगे बढ़ने का। पूरी लाइफ में अगर आपको कभी भी आगे बढ़ना है, कहीं भी दिक्कत आए तो वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। वर्क ऑन योर मिस्टेक, उसी से मार्क्स इंप्रूव होंगे। योर मिस्टेक्स। बच्चा क्या करता है? वही वही चीजें पढ़ता रहता है, वही वही गलतियां करता रहता है, वापिस से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन जो गलतियां पिछले साल करी वो फिर कर देता है। तो बेटा फिर रिजल्ट चेंज कैसे होगा? जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, रिजल्ट कैसे चेंज होगा? आप रिजल्ट चेंज होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तो बेटा वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों पर काम करो, अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करो। सर कैसे? तो देखो, सबसे पहले तो बेटा लिस्ट बनाओ। जो टॉपिक नहीं आते उनकी लिस्ट बनाओ। जो टॉपिक नहीं आते उनकी लिस्ट बनाओ। पहला, जो टॉपिक नहीं आते उनकी लिस्ट बनाओ। टॉपिक नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, लिखो बिल्कुल नहीं आते। जो आपको बिल्कुल कभी समझ नहीं आए या पढ़े नहीं या छूट गए, बिल्कुल नहीं आते, नहीं आते उनकी लिस्ट बनाओ। आते उनकी लिस्ट बनाओ। बेटा आपने जो कभी या तो ढंग से पढ़े नहीं, या आपको समझ नहीं आए, या छूट गए पिछली प्रिपरेशन में, उनकी लिस्ट बनाओ। बेटा मैं कह रहा हूं आपके मान लो 400 नंबर है। अब आप ये देखो ना, 400 से 650 प्लस कैसे पहुंचोगे आप? कम से कम 650 नंबर तो लाओ, है ना। तो 650 तक 250 नंबर इंप्रूव करोगे कैसे? तो वही चीजें पढ़ने से नहीं, आप उनकी लिस्ट बनाओ। तो सबसे पहले जो नहीं आता, जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आते, जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आते उनकी लिस्ट बनाओ। बेटा जिन बच्चों ने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया उनकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा ये, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करो, जैसे लिस्ट बन गई 1, 5, 9, 21 और 32, ये टॉपिक मेरे को नहीं आते, मान लो किसी में ये नहीं आते, है ना। अब इनको ढंग से पढ़ेंगे, इनकी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इनके लिए डीपीपी क्लास नोट्स के अलावा कोई बुक कर ली, मॉड्यूल कर लिया, इनको ज्यादा से ज्यादा, तो मैक्सिमम टाइम इनको देंगे। ये नहीं आते, ये नहीं आते, जो नहीं आते उनकी लिस्ट बना ली। अब मैक्सिमम टाइम इनको देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे करेंगे तो इनको आप पूरे साल ढंग से पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक में फिर सेकंड नंबर पे आता है बेटा, टॉपिक तो आता है पर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते। टॉपिक तो आता है, टॉपिक तो आता है बट कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते, बट कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, कॉन्सेप्ट वीक है। जैसे मैंने बोला एनएलएम आता तो है सर, बट बर्ड केज वाली प्रॉब्लम नहीं आती। बर्ड केज प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं आती। बर्ड केज प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं आती। तो बेटा इसको ढंग से पढ़ोगे। बेटा फिर एनएलएम को पूरे को तो आप ढंग से एक बार लाइटली पढ़ लो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, डीपीपी कर ली, और बर्ड केज की प्रैक्टिस ज्यादा करी, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसको ढंग से देखेंगे तो इसको टाइम देंगे, इसको टाइम देंगे, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। एम आई राइट? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा,
मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो ये नहीं आता तो फिर इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, इसको 2-3 जगहों से ढंग से पढ़ेंगे, तो बेटा ये प्रॉब्लम दूर होगी। तो बेटा समझ में, पहले टॉपिक लिख लो कौन से नहीं आते, उनको पहले ढंग से करो। फिर बेटा आपको जो टॉपिक में कॉन्सेप्ट नहीं आते उनको करो। समझ में आ गई? अच्छा, सिली मिस्टेक। अब पेपर में क्या क्या मार्क्स क्यों गलत हो जाते हैं? सिली मिस्टेक पर काम करो। वह कौन सिली मिस्टेक? वह कौन सिली मिस्टेक? क्योंकि अब आपने पढ़ लिया, मान लो ये सब पढ़ लिए, फिर भी पता पड़ा एग्जाम में नंबर नहीं आते, सर पता नहीं पढ़ता तो वो तो एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है, तो वर्क ऑन सिली मिस्टेक। सर कैसे वर्क ऑन सिली मिस्टेक? जैसे आप, कई बच्चे होते हैं नोट करेक्ट पर ध्यान दो, नोट करेक्ट नहीं पढ़ते, सर नहीं पढ़ा। ये देखो एक ये आता है इस टाइप का। एक सर चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ो, ऑप्शन नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। और फोर्थ में डी में था बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। याद है कई बार ऐसा ए एंड सी आर करेक्ट, और हमने ए टिक कर दिया था सर। डी ऑप्शन में आता है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, और हम ए टिक करके आगे बढ़ गए क्योंकि हमें ए राइट लगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, हमने ए टिक कर दिया। बाहर आए, फ्रेंड ने टल्ला मारा, बोला डी ऑप्शन देख। हमने सर डी देखा, उसमें बोथ ए एंड सी लिखा हुआ था, सर हमारे पसीने पसीने आ गए। फिर जब सी ऑप्शन देखा तो सर वो भी राइट था, आता था सर। अरे आता था तो आप मम्मी पापा को ये थोड़ी बोलोगे आता तो था पर सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं बेटा, जिस बच्चे की आदत है ना नहीं सुधरना, वो नहीं सुधरते, फिर दोष देते मेरा नहीं हुआ, फलाना हो गया, इस बार ऐसा हो गया, अगली बार वो कर दूंगा। नहीं बेटा, दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को सुधारो, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। ठीक है, कई बार डी में लिखा होता है ऑल आर करेक्ट, पर तुम तो ए टिक करके आगे बढ़ गए। बेटा तुम अपनी होता ना आदतों से मजबूर हो, जिनको नहीं सुधरना वो नहीं सुधरेंगे, जो सुधरना चाहते हैं वो मेरे साथ हो जाओ, ऑल आर करेक्ट, वो मेरी बातों के साथ हो जाओ। तो बेटा सिली मिस्टेक पे वर्क करो, है ना। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट सीखो, वर्क ऑन आर्ट ऑफ पेपर अटेम्प्ट। पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट सीखो, पेपर अटेम्प्ट करने की आर्ट सीखो, कि आर्ट सीखो। सर कैसे सीखे? आर्ट सीखो। सर कैसे सीखे वो मैं बताऊंगा, इसका अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अभी मुद्दा ये है, तुम घर पे जब भी क्वेश्चन करते हो, जैसे बुक से कर रहे हो, मॉड्यूल से कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, क्लास नोट्स के क्वेश्चन, टाइम लिमिट सेट करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम लिमिट सेट करो। जैसे मैंने क्या करा, जैसे 1 घंटे का टाइम सेट कर दिया, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा बेटा, एक तो आपने अलार्म सेट कर दिया तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, किसी का फोन आया नहीं उठाओगे, मम्मी ने आवाज लगाई नहीं जाओगे कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, जो भी है वोटेवर। ठीक है, इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और आप लेंदी क्वेश्चन छोड़ दोगे। जैसे देखो 1 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, पहला हो गया कर दिया, दूसरे में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो छोड़ दिया, आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप टाइम लिमिट पे काम करोगे तब तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, और दूसरा पेपर वाली फील आएगी। पहला कर दिया, दूसरा देखते ही हो गया, तीसरा फॉर्मूला था हो गया, चौथे में कैलकुलेशन कम थी हो गया, 5वें में कैलकुलेशन ज्यादा थी या नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दोगे, क्योंकि अब टाइम में कर रहे हो। नहीं तो आप क्या करते हो, उसको लेके बैठे रहते हो। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पर पहले एक बार जो आ रहे हैं वो तो कर लो। कई बार हम आगे के क्वेश्चन करते, कॉन्सेप्ट और क्लियर होते तो वो भी होने लग जाता है। तो बेटा गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हैबिट, गलत क्वेश्चन को छोड़ने की हैबिट बन जाएगी, उनको नहीं करने की हैबिट बन जाएगी। यह पेपर में बहुत फायदा करता है। आप पेपर में एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, आपके 5-7 मिनट खराब हो जाते हैं, फिर पीछे के 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं। हुआ होगा आपके साथ? कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। तो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 2 क्वेश्चनों में इतना टाइम वेस्ट हो गया, पीछे के 20 क्वेश्चन छूट गए। ये नहीं होना चाहिए। तो बेटा इससे आपको बहुत फायदा होगा। पेपर अटेम्प्ट करना सीखो, और उसका सबसे अच्छा तरीका है, घर पे अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन का टारगेट लो, बायो में 1 आवर में 100 क्वेश्चन का टारगेट लो, बायो में। इससे आप एग्जाम में और कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि एग्जाम में 45 करने, बायो में 90 करने, तो आपको और अच्छा लगेगा। एग्जाम में आपको ऐसा लगेगा टाइम बहुत है, तो ये मजा आएगा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। प्रिपरेशन प्लानिंग से स्टार्ट करो, जोश जोश में उठ के चालू हो गए, अगले ही दिन सारा पता पड़ा, जो आता है उसके क्वेश्चन तो खूब कर लिए वापस, जो नहीं आता है वो आज भी नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ज्यादा काम उन चीजों पे करो जो आपकी कमजोर थी, कमजोर चीजों को इंप्रूव करो। एक बेटा तीरंदाज, फुटबॉल खेलने वाला, बैडमिंटन खेलने वाला, वो क्या करते हैं, किसी मैच में हार जाते हैं, सेमीफाइनल में हार जाते हैं, तो फिर अपनी गलतियों पे ज्यादा काम कराते हैं उनके कोच, कि भैया तेरा बैक हैंड कमजोर है, बैक हैंड तगड़ा कर।
एक मान लो तेरे बेटा एज बहुत लगता है, तू हमेशा स्लिप में कैच आउट हो जाता है, तो बेटा थोड़ा सा बॉल लेफ्ट करना सीख, क्योंकि हर बॉल खेलने जाता है, थोड़ी बॉल शरीर से दूर होती है, आउटसाइड एज लगता है और पीछे स्लिप में कैच आउट हो जाता है। तो फिर विराट कोहली की ये चीज इंप्रूव कराते हैं उनके कोच। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी समझ आया होगा कि आपको कैसे काम करना है, जो टॉपिक छूटे हुए हैं उनको कैसे करने हैं, कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ कैसे करना है। और हाँ, पढ़ना बेटा सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि इन पे काम करो तो बाकी चीजें छोड़ दो, फिर पता पड़ता है इनमें तो नंबर इंप्रूव हो गए, जो चीज नहीं पढ़ी उनके कंसेप्ट कमजोर हो गए। नहीं, रेगुलर क्लास लो आप, थोड़ा सा जल्दी जल्दी शॉर्ट चीजें शॉर्ट में पढ़ो उनको, ठीक है। जो मान लो जो छोटे छोटे लेक्चर है वो करो, बहुत लंबे लंबे उनमें टाइम वेस्ट मत करो। पता पड़ा यूनिट एंड डायमेंशन में बेसिक मैथ में ही 10-10 15-15 लेक्चर खराब कर दिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको वो चीजें आती है। तो बेटा थोड़ा सा उनको फास्ट फॉरवर्ड पढ़ो, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं इस बार आपके सिलेक्शन के साथ मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपके सिलेक्शन के साथ मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सिलेक्शन के साथ मिलेंगे, मिलेंगे आपके सिलेक्शन के साथ, मिलेंगे आपके सिलेक्शन के साथ, आपके सिलेक्शन के साथ। बाय बाय, ठीक है। लव यू ऑल।